हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और ये वीडियो है एंटी मैटर पार्ट टू। दोस्तों, कई लोगों ने एंटी मैटर वाली वीडियो देखने के बाद, जब मैंने एंटी मैटर वाली वीडियो डाली तो कई लोगों ने कई सवाल पूछे, कई तरह के सवाल पूछे। तो उनके जवाब हैं, मतलब कई तरह के सवाल पूछे यार। जैसे कईयों ने पूछा, मतलब कुछ कॉमन जो क्वेश्चन थे वो थे कि अगर दुनिया में मैटर और एंटी मैटर दोनों है, या फिर दुनिया उन दोनों से मिलके बनी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाता। या फिर किसी ने पूछा कि यूनिवर्स में एंटी मैटर कहाँ है। किसी ने पूछा कि क्या मैटर, मतलब जो एंटी मैटर है, ये यूनिवर्स, मतलब क्या एंटी मैटर का भी कोई अलग से यूनिवर्स बन सकता है सिर्फ एंटी मैटर का। तो इन सब के मैं क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। और थोड़ा बहुत आपको क्या पता, एंटी मैटर वाली वीडियो से इसमें कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाए। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप जान सकते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ यार, कम सब्सक्राइबर देके ये मत सोचो कि इसके कम सब्सक्राइबर है, इसको सब्सक्राइब क्या करना है, छोड़ो। तो कम सब्सक्राइबर, जब सब्सक्राइब करोगे तुम लोग तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी तो चैनल बड़ा बनेगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कम सोच के मत कीजिए, मतलब कि छोड़ छोड़ मत दीजिए, या फिर प्लीज़ कर दीजिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मतलब इस तरह के और भी कई सवाल आते होंगे मन में, तो जब आप इसी वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा डिटेल जाने वाली वीडियो, लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, बने रहिए, ठीक है। तो प्लीज़ छोड़ के मत जाइए। देखिए दोस्तों, शुरुआत, अब सवाल पूछा है तो शुरुआत थोड़ी कर लेते हैं। शुरुआत होगी हमारी 3.7 बिलियंस ईयर्स अगो, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिग बैंग की। अब बिग बैंग जब हुआ था, बिग बैंग एक्सप्लोजन जब हुआ, तब उसके बाद एक सेकंड, मतलब उसके इमीडिएटली एक सेकंड बाद, ये बिग बैंग को हुए एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, ठीक है। उस समय यूनिवर्स बहुत हॉट था, बहुत गर्म था। मैटर नहीं एग्जिस्ट कर सकता है इस फॉर्म में। तो उस समय मतलब ये सब नहीं था जो हम अभी देखते हैं। तो सिर्फ एनर्जी एनर्जी थी, सिर्फ हॉट था, मतलब हमारा यूनिवर्स सिस्टम काफ़ी नया नया बना था, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुआ तो हमारा यूनिवर्स मैटर और एंटीमैटर में डिवाइड हो गया। और जैसा कि आइंस्टाइन की इक्वेशन बताती है कि E इक्वल्स एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी, यानी E जो इक्वल्स है एम सी स्क्वायर के। तो M यानी मास, और C स्क्वायर आप जानते हैं लाइट की स्पीड, जो कि सिर्फ एक अभी हमारे लिए नंबर है। तो मतलब इस यूनिवर्स की जो ये हमारी एक काफ़ी जानी मानी इक्वेशन है, इक्वल्स एम स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा हम्म, गड़बड़ है। इस इक्वेशन में गड़बड़ नहीं है, इसको समझने में थोड़ी सी गड़बड़ ये है। एनर्जी इक्वल्स टू मास का मीन ये होता है कि जब एनर्जी को हम कभी मास में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ एक मैटर में कन्वर्ट नहीं होती है, वो मास में जब कन्वर्ट होती है तो मैटर और एंटी मैटर दोनों में कन्वर्ट होती है, ठीक है। कोई भी एनर्जी को हमने अगर मास में कन्वर्ट किया, तो वो उसका आधा हिस्सा मैटर में कन्वर्ट होगा, आधा एंटी मैटर में। जैसे कि अगर आप समझने के लिए समझ सकें, तो -2 इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता ना। यानी अगर आप -2 ले रहे हैं तो आपको 2 भी लेना पड़ेगा, तभी दोनों कैंसिल आउट करके ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो यानी अगर कहीं पे कोई चीज़ ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, जैसे हमारा यूनिवर्स जब 3.7 बिलियन ईयर को कुछ भी नहीं था, बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, यानी ज़ीरो। तो अब जब कुछ है तो कुछ उसका अपोजिट भी होगा, तभी तो दोनों मिलकर ज़ीरो बनेगा। तो मास जो हमारा m जो हम लेते हैं, वो मैटर एंटी मैटर दोनों है, ठीक है। तो हर बार जब एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है तो एंटी और मैटर मैटर दोनों बनाती है। और 3.7 बिलियन ईयर को भी मैटर और एंटी मैटर दोनों थे। तो अब आप सोच रहे होंगे यार, जब मैटर और एंटी मैटर दोनों थे, तो अभी तो हम सिर्फ मैटर से बने हैं, तो ये कैसे हो गया, मतलब एंटी मैटर कहाँ है, हम तो सिर्फ मैटर से बने हैं। आप जिस यूनिवर्स को आप देख रहे हैं, जितना भी आपका एंटायर यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड, जितना भी आप अपने स्काई से, मतलब अपने घर की छत से, या फिर बाकी जितना भी है यूनिवर्स, वो सब मैटर से बना है। तो एंटी मैटर कहाँ गया। आप जिस टेलीस्कोप से देखते हैं वो मैटर का बना है, आप जिस टेलीस्कोप में जिस आँख से देखते हो वो आपकी आँख मैटर की है, जिसकी वो आँख है, यानी आपकी आँख, वो भी मैटर से बनी है। आप जिस आदमी की वीडियो भी सुन रहे हो, जिसकी वीडियो देख रहे हो, ये वो मैटर से बने हैं। जिस मोबाइल, जिस कंप्यूटर पे देख रहे हो, टैबलेट पे देख रहे हो, वो मैटर से बना है। तो एंटी मैटर कहाँ है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। 3.7 बिलियन को जब मैटर और एंटी मैटर दोनों क्रिएट हुए थे, तो साइंटिस्ट का ये मानना था कि मैटर की थोड़ी किस्मत अच्छी थी। ये मानते हैं कि उस वक्त ज़रा किस्मत अच्छी थी, मैटर के फेवर में थी किस्मत, तो आप ऐसा कह सकते हैं। हर 1 बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल के अपोजिट में एक एक सिर्फ एक पार्टिकल मैटर का था। ये रेशो काफ़ी कम है, पर फिर भी जब दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, दोनों की लड़ाई हुई, जंग छिड़ी मैटर एंटी मैटर की, तो उस वक्त क्योंकि मैटर का पलड़ा सिर्फ एक से भारी था,
तो सिर्फ बचा मैटर, यानी जिससे हम आज देखते हैं, आप जिस भी चीज़ को आसपास देख रहे हो सब मैटर से बनी है। हालांकि यहाँ पे अब सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त मैटर में जो मैटर पार्टिकल्स थे या जो एंटी मैटर पार्टिकल्स थे, उनमें लिखा तो नहीं रहता था ना कि MATTER मैटर, या फिर एंटी मैटर में लिखा होता है एंटी मैटर। तो क्या पता जिस मैटर को, जिससे हम कह रहे हैं कि हम मैटर से बने हैं, क्या पता हम एंटी मैटर से बने और मैटर कैंसिल आउट हो गया हो। पर क्योंकि हम बच गए हैं, हम मैटर से बने हुए बच गए हैं, तो हम उसको मैटर कह देते हैं। नाम की बात छोड़िए, ठीक है। तो वैसे ये सोचने वाली बात है, पर फिर भी चलो उसे छोड़ देते हैं। तो जब ये रेशो मतलब काफ़ी कम लगता है, तो लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि कैसे काम कर सकता है ये। अब साइंटिस्ट इस पे प्रूफ भी देते हैं। हालांकि ये थ्योरी ज़्यादा जानी मानी है। एक थ्योरी ये भी है कि जैसे कि एक क्वेश्चन था कि क्या एंटी मैटर का भी यूनिवर्स हो सकता है, तो उसका जवाब है कि हाँ हो सकता है। जैसे कि मैंने अपनी मल्टीवर्स वाली वीडियो में कहा है कि मल्टीवर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, कैसे भी तरीके का हो सकता है। आपको जानना है मल्टीवर्स वाली वीडियो तो आप मेरी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हो सकता है, लेकिन वो थ्योरी ज़्यादा थ्योरी ज़्यादा जानी मानी जाती है, पॉपुलर है साइंटिस्ट के बीच में, ये मैटर और एंटी मैटर के 1 बिलियन पार्टिकल वाली। तो इसका साइंटिस्ट प्रूफ ये देते हैं कि हालांकि ये कैसे हुआ। तो जैसे आप बात करते हैं लाइट की, लाइट यानी फोटोन। अब फोटोन क्या है? फोटोन आप लगा लीजिए, फोटोन का कोई एंटी पार्टिकल नहीं है फोटोन का, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता है फोटोन का। मैं प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोटोन की बात कर रहा हूँ। सनलाइट से जो आते हैं फोटोन, तो फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता है। तो फोटोन जो हमारी यूनिवर्स में अगर हम लगा के चलते हैं तो उनका भी रेशो सेम आता है। यानी आप एक फोटोन लीजिए और एक प्रोटॉन। फोटोन जो है लाइट है और प्रोटॉन जो है मास है, यानी मैटर है, ठीक है। तो अगर आप इनका रेशियो लगा के चलते हो तो जितना भी हमारे यूनिवर्स में फोटोन है और जितने भी प्रोटॉन हैं, इनका रेशियो आता है लगभग कितना? 1 बिलियन/1। ये वही रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो अभी आया था, ठीक है। तो मतलब इसके भी कुछ डिटेल स्टडीज़ है कि कैसे हम फोटोन प्रोटॉन को कंपेयर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये यूनिवर्स की जो ये 1 बिलियन/1 वाली थ्योरी है ये सामने आई, और इस तरीके से कर सकते हैं साइंटिस्ट बिलीव, और कुछ भी है मतलब जो भी है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अभी भी अगर कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बताने की कोशिश करूँगा, वरना जो हमारे बाकी दोस्त वगैरह हैं वो लोग बता देंगे अगर उनको पता होगा तो, वरना मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें यार, ठीक है। मैं वो हैकिंग वुकिंग वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं, अगर वो आपके किसी दोस्त को नहीं पता है तो वो शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो प्राइवेट होनी चाहिए, ताकि आपके पास कुछ खास रह जाए जाने वाला। पर इस तरह की जो नॉलेज वाली वीडियो है ये तो आप शेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए। धन्यवाद।